दोस्तों, बारिश के मौसम में तामिनी घाट में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और इस तामिनी घाट के नेचर में कुछ खूबसूरत जेम्स है, जैसे कि देवकुंड वाटरफॉल, मिल्की बार वाटरफॉल, रिसेंटली फेमस सावड़ा घाट और यहाँ के घाट रास्तों में से गिरने वाले वाटरफॉल्स। ऐसा ही एक और जेम यहाँ पे है जिसका नाम है अंधारबन, मतलब डार्क फॉरेस्ट, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट के थोड़ा सा ही आगे आपको ये पिंपरी गांव का डैम दिखेगा। यहाँ से ही अंधारबन जाने का रास्ता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं अंधारबन, जिसे डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे उसका एंट्री पॉइंट है पीछे, और ये एक छोटा सा यहाँ पे डैम। तो डैम की इस तरफ से आगे हमें जाना है। तो दोस्तों, ये जो डैम था ना पीछे, तो उसके भी थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस है, और वहाँ पे जाके एंट्री करके फिर हमें अंदर जाना है, अंदरबन में। अभी 11:30 बज गए, लास्ट एंट्री टाइम 11:30 ही होता है, पर अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों, थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखता है ये अंधारबन फॉरेस्ट ऑफिस। यहाँ आपका ऑनलाइन टिकट चेक होता है, और साथ ही साथ ये लोग आपका बैग भी चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो आपके प्लास्टिक की चीज़ों पे स्टिकर लगा के हर प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए 50 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि रिफंडेबल होते हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें आप वापस लाने के बाद देते हैं। यहाँ से आपको गाइड भी लेना पड़ता है। अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो 12-15 लोगों में एक गाइड का कॉस्ट लगभग 50 रुपये पर हेड आएगा। पर हम सिर्फ 2 लोग थे और कोई और लोग भी नहीं थे, तो यहाँ पे हमें 2 लोगों के लिए ही गाइड लेना पड़ा, जो कि लेना ज़रूरी भी है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। चला चलो। तो अभी हमने गाइड भी ले लिया हमारे साथ, साथ में चल रहे। दादा, तुमसे नाव का है? राघु खराडे। ओके, तो राघु खराडे जी है हमारे साथ, हमें अभी आज का ट्रैक ये दिखाने के लिए। फिलहाल तो बारिश नहीं आ रही है यहाँ पे, पर बीच बीच में आ रही है, जा रही है। फॉग भी है थोड़ा थोड़ा, और नज़ारा तो मस्त ही है। जगह जगह पे ऐसी रेलिंग भी बनाई गई है, देखो दिख रही है रेलिंग पूरी, और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे झरने भी है, वाटरफॉल्स। ये जो पत्थर है ना, ये काफ़ी स्लिपरी है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ता है। अब इसके पहले भी है ना, 2-3 बार हम स्लिप होते हैं यहाँ पे। तुम्हाला बरं माहिती इथं कुठं घसरतंय कुठं नाही, तुम्ही चाललंय पटापटा। आमचे शूज असून आम्हाला चालता येत नाही। हां, पण आम्हाला शूज घालून पण आम्हाला चालता येत नाही नीट। हमारे गाइड विदाउट शूज़ चल रहे, और हमें शूज़ पहन के चलना नहीं आ रहा है, स्लिप हो रहे हम। दोस्तों, यहाँ का मौसम काफ़ी मस्त था। ये फॉग, बीच बीच में आने वाली बारिश और रास्ते में दिखने वाले ये छोटे बड़े वाटरफॉल्स इस ट्रैक को काफ़ी मज़ेदार बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे आओ ना, तो बुकिंग ऑनलाइन करके ही आना। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ अब ऑफलाइन टिकट नहीं दिए जाते। एंट्री पे आप देख सकते हो कि ये लोग यहाँ पे विदाउट टिकट आए थे। इन्हें लगा था कि पहले जैसा ऑफलाइन टिकट मिलेगा, पर वो अब बंद हो चुका है, तो आप ऑनलाइन टिकट निकाल के ही यहाँ पे आना। दोस्तों, रास्ते में आपको अनगिनत वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। लगता है कि हम वाटरफॉल्स की दुनिया में आ गए हैं, और यहाँ का वेदर मानसून में बहुत मस्त होता है। और इस खूबसूरत वेदर को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ पे पूरी खाई है, दिख नहीं रही। थोड़ा थोड़ा जंगल अभी स्टार्ट हुआ है 1 किलोमीटर के आसपास, और हमारी ज्योति आगे चलते हुए। जैसे जंगल के अंदर आते हैं ना, थोड़ा गर्म लगता है, ह्यूमिडिटी है ना जंगल के अंदर। यहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि ये रान मांजर, उद मांजर, पिसोरी, साड़िंदर। रात में गिरा है शायद। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल रास्ता और पानी बहने का रास्ता सेम दिखता है, इसीलिए यहाँ आप रास्ता चूक सकते हो, और इसी वजह से आपको यहाँ पे गाइड लेना बहुत ही ज़रूरी है। और गाइड आपको कुछ हिडन प्लेसेस भी दिखाएंगे जो कि आपको नहीं मिल सकते। हम अभी वीकडेज में आए ना, हम अभी वीकडे में ट्यूसडे में आए, तो उसकी वजह से देखो कुछ भी भीड़ नहीं है। हमारे गाइड और ज्योति में हम तीनों ही है। खुले में है ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अंदर है ना बारिश नहीं है तो बहुत गर्म हो रहा है जंगल के अंदर। यहाँ भी थोड़े वैली का व्यू है शायद, और वाटरफॉल भी दिख रहे हैं कुछ। आगे एक छोटा सा ब्रिज भी है वहाँ पे आगे। दोस्तों इस रेलिंग की वजह से यहाँ पे चलना काफ़ी सेफ है। कुछ कुछ जगह पे कम बारिश में भी आप इन वाटर स्ट्रीम्स को पार नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऐसे ये ब्रिजेस बनाए गए हैं। यहाँ पे पत्थर है ना काफ़ी स्लिपरी है। अभी हम है ना वहाँ पे गए थे, और यहाँ पे जो पत्थर है ना काफ़ी स्लिपरी है। वैसे तो मैक्सिमम पोर्शन है ना ऐसे फ्लैट ही है, मतलब ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है अपने को, थोड़ा थोड़ा ही है चढ़ना उतरना, थोड़ा सा ही है। जैसे कि यहाँ पे सामने आप देख सकते हो वैसे ही, तो इतना परेशानी नहीं होती। सिर्फ जो पत्थर है ना वो स्लिपरी है। अभी यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग भी है, हम ऊपर से जाएंगे, पर ऊपर से थोड़ा कम गहरा है। रास्ता भी है यहाँ पे। हाँ हाँ फिर से अभी जंगल वाला एरिया चालू हो गया, पर ये थोड़ा घना है उससे। अभी लग रहा है कुछ थोड़ा अंधेरा अंधेरा। यहाँ पे क्या आग लगाई थी क्या? ये काला काला क्यों दिख रहा है? सड़ गए शायद। दोस्तों कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि मैक्सिमम पोर्शन फ्लैट है, पर हमारे गाइड हमें एक हिडन वाटरफॉल की तरफ लेके जा रहे थे जो कि ऊपर की तरफ था। अगर आपके पास गाइड होगा तो ही आपको ये देखने मिल सकता है, वरना आप आगे की तरफ चलते चले जाओगे। अभी थोड़ा चढ़ाई का सेक्शन आया। काली मिरी से झाट, ओके ये वाला। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए इस बड़े वाटरफॉल के पास। पीछे जो वाटरफॉल था ना वो देखने के लिए स्पेशल ऊपर की तरफ गए थे। वैसे ऊपर नहीं जाना है, आगे ही जाना है, पर ये सिर्फ वाटरफॉल देखने के लिए आए थे। अभी हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से ऊपर आए थे, क्योंकि ऊपर नहीं जाना था हमें आगे की तरफ जाना था। सिर्फ हमारे गाइड जी ने वो वाटरफॉल दिखाने के लिए हमें ऊपर लेके गए थे। तो अगर आप गाइड लोगे तो ये फ़ायदा होगा आपका
आपको लोकेशन ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वो आपको बता देंगे। जैसे कि 2-3 और लोकेशंस थी फ़ोटो की, तो वो उन्होंने हमें बताई, तो हमने वहाँ पे जाके फिर फ़ोटो खींची। अभी मैंने छाता इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, गोप्रो नहीं है, तो उसकी वजह से। वैसे तो मुझे बारिश में भीगने में बहुत मज़ा आता है। ज्योति को तो आ रही है, वो वैसे ही घूम रही है, आगे जा रही है, पर मुझे छाता पकड़ना पड़ रहा है इस मोबाइल की वजह से। हाँ, उस वाटरफॉल के पास गए थे हम। मौसम में ना एकदम सुहाना हो गया, अभी धूप नहीं, गर्मी नहीं, पूरा आगे फॉग है। अच्छा हुआ हम गाइड लेके आए, नहीं तो वो वाटरफॉल हमें मिलता ही नहीं था। कारवी है क्या? ओके, तो ये कारवी के पेड़ है, पौधे सब तरफ है। आता इकडं कधी येतील ते कारवी? लास्ट कधी आलते? मग आता 7 वर्षांनी, आता कुठलं 2025 2032 ला येईल का मग? 2025 आहे नाही. हां, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 ला येते. 2030 ला. ओके, 2030 ला यायला पाहिजे लवकर. जून, मग आपण जून वगैरे लिहू इकडं. अभी भयानक बारिश चालू हुई है, अभी ज़्यादा चल रही है बारिश। और यहाँ पे देखो अभी सामने कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, अभी लग रहा है ना डार्क? हाँ। अभी अंधेरा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है 5-6 बज गए, और रात में आएंगे तो, और शाम को 5-6 बजे आएंगे तो फिर अंधेरा ही लगेगा। अभी दिन में 12-1 बजे होंगे, और टाइम बताता हूँ ना, 1 बजे अभी 1, तो 1 बजे इतना अंधेरा लग रहा है पीछे। अभी देखो थोड़ा खुली जगह पे आए, तो यहाँ पे थोड़ा रोशनी है, और पीछे नहीं थी रोशनी, ऐसे लग रहा था कि 5-6 बज गए। अभी यहाँ पे आगे और एक वाटरफॉल दिख रहा है, बड़ा है शायद, ब्रिज है क्या यहाँ पे? आवाज़ तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। हाँ, ब्रिज है, स्टेयरकेस भी है वहाँ पे। अभी इस वाटरफॉल के उस तरफ जाना है शायद, यहाँ पे एक ब्रिज भी है। पुल पे ज़्यादा देर रुकना नहीं, ऐसे बोला है। ब्रिज पे तो बहुत मस्त लग रहा है। रास्ते में जितने भी वाटरफॉल दिख रहे हैं ना, वो सारे भीरा डैम में जाते हैं, भीरा डैम जो कि देवकुंड के पास है। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में जा पहुंचे एक ऐसे लोकेशन पे जो कि कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट के एकदम अपोजिट साइड पे है, और यहाँ से थोड़ी ही देर में हमें दिखा एक खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, बादल हटने के बाद का व्यू कुछ ही सेकंड्स के लिए था। उस टाइम वैली में बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें दिख रहे थे। हमने यहाँ कुछ देर वेट किया, पर इसके बाद बादल हटे ही नहीं। तो ये जो साइनेज है ना, इसके आगे ये भीरा डैम की तरफ जाता रास्ता, पर हम यहाँ पे नीचे गए थे। यहाँ एक व्यू पॉइंट है वो देखने के लिए, और अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, और वहाँ से आगे हम जाएंगे कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, ये जो पिंपरी डैम है ना, यहाँ पे पीछे दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपको उस तरफ, आपको ये डैम के उस तरफ जो फॉरेस्ट ऑफिस है ना, तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होता है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये होटल है छोटा सा, और ये एक छोटा सा झोपड़ी, और वहाँ पे साइनेज भी लगा के रखा है, पर वो गेट बंद था, तो हम वो प्राइवेट उनकी प्रॉपर्टी से यहाँ से अंदर से इस डैम को क्रॉस करके उस तरफ गए थे। तो इस तरीके से आपको जाना है, और 11:30 के पहले आपको आना है। 11:30 के बाद अगर आप आओगे तो आपको एंट्री नहीं देंगे वो। ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी है?
हाँ, और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया और यहाँ पे आके उनको पता चला कि ऑनलाइन बुक है, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करना है, तो उनका प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसे मत करना, ऑनलाइन बुक करके यहाँ पे आना तो इजी पड़ेगा आपको, और जल्दी आना 11:30 से पहले। और गाइड का भी चार्जेस है, तो वो आपको वहाँ पे बताएंगे गाइड के कितने चार्जेस आपको देने हैं। और जब भी आप आओगे ना, मतलब अगर इस होटल की तरफ से आते हो या फिर वहाँ से आते हो, तो ये डैम के ना ये पत्थर के पे ऊपर से मत जाना। तो इस डैम के पत्थर के ऊपर से मत जाना, वो जो दीवार है ना डैम की, तो उसके ऊपर से जाना आप, क्योंकि ये जो पत्थर है ना वो काफ़ी स्लिपरी है। पर वॉल के ऊपर से जाओगे ना तो अच्छा है, वहाँ पे स्लिपरी नहीं है और उस तरफ इतना गहरा भी नहीं है। और यहाँ से हम चल पड़े कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 300 से 400 मीटर दूर है। तो दोस्तों, जो अंदरवन का जो टिकट है ना, जो हमने 140 रुपीज़ का ऑनलाइन बुक किया था, तो वो यहाँ पे कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट यहाँ पे भी वैलिड है। तो हम यहाँ पे भी आ गए, ये भी देख लेते हैं जाते जाते। ज्योति, इतना क्लियर कभी देखा था क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम इतना क्लियर दिख रहा है। ये देखो, इतना क्लियर मैंने कभी नहीं देखा था। तो अंदरबन ट्रैक के लिए हम जब गए थे ना लास्ट पॉइंट पे, तो जो लास्ट पॉइंट है ना ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? एक मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये दिख रहा है कि ये वाला, ये लास्ट पॉइंट यहाँ तक गए थे। मतलब वहाँ पे वो फॉरेस्ट का ऑफिस था, ऐसे घूम के उधर से उस पॉइंट तक हम गए थे, और वहाँ से हम रिटर्न आ गए और गाड़ी लेके फिर यहाँ पे ये कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट पे आ गए हम। और अपना जो देवकुंड वाटरफॉल है ना वो उस तरफ है, और सावड़ा घाट भी उस तरफ है। और अगर आपको पूरा ट्रैक करना है अंदरबन का ना, तो यहाँ से आगे और भी ऐसा ट्रैक है, और जो कि भीरा डैम जो है ना देवकुंड के पास, तो वहाँ तक जाता है वो। तो अगर आपको वो कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। हमें टोटल 2 से 3 घंटे लगे वहाँ से जाके आने में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं घनगढ़ फोर्ट, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलना।